जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कमेंट कर रहे थे किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट के बाद जो खान सर का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट वाला बुक आया हुआ है उससे प्रैक्टिस सेट कराने के लिए। तो साथियों, खान सर का जो प्रैक्टिस सेट का बुक है उसमें टोटल 55 सेट दिया हुआ है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज से हम लोग इसी खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेट 1 चलेगा। और साथियों, जिनको भी इस क्लास का पूरा PDF चाहिए आंसर के साथ में, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं कहाँ पर आपको PDF मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, जनहित याचिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, जनहित याचिका, जिसको शॉर्ट में PIL भी बोला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पूछा जाता है इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि टोटल जजों की संख्या की बात करें तो इसमें 34 जज होते हैं, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाएगा। इसके बाद रात में 8 बजे आपका एक और क्लास है। तो आपको डेली दोनों क्लास को अटेंड करना है। और सभी क्लास का PDF अगर आप लोग आंसर के साथ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वो संसद के पास में होता है। संसद के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया है। संसद में कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्री रखता है। कौन रखता है? वित्त मंत्री रखता है। और वित्तीय विवरण जो है इसको बजट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बजट। और यह आमतौर पर हर वर्ष फरवरी माह में लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे वित्तीय विवरण को किस सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले लोकसभा में। और साथियों, क्लास में हम आपको क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान से सुनना है। वो सब कुछ आपको इस प्रकार से 1 लाइनर फॉर्म में डिटेल्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 43 नोट्स आपका अपलोड हो चुका है। और आज जो भी क्लास में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो पूरा आपको इसी प्रकार से डिटेल्स में लिखा हुआ मिलेगा। ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बूस्टर नोट्स है, आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ में आपको स्पेशल बिहार GK का भी नोट्स मिल जाएगा इसी प्रकार से। अगर आप बिहार पुलिस के लिए पिछले 10 से 12 सालों का क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं इसी प्रकार से, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आपको छोटा छोटा नोट्स भी मिलेगा जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है?
बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है और बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास होगा। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोवा रिगपा क्या है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों सोवा रिगपा क्या है? हिमालयी क्षेत्र की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भू अस्थायी उपग्रह क्या होता है? तो वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु के ऊपर स्थिर रहते हुए पृथ्वी के साथ ही घूमते हैं, उसे ही कहते हैं भू अस्थायी उपग्रह। ठीक है, और भू अस्थायी उपग्रह का प्रयोग संचार, मौसम विभाग और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जीसैट की बात करें तो ये भारत का संचार उपग्रह है जो भू स्थिर कक्षा में स्थित है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एडसैट की बात करें, ये भी एक भारतीय उपग्रह है जो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैमसैट, ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर क्या होगा। और क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन करना है। तो सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो इसका सही जवाब है भाई और बहन। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? चलिए ये हम फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 9631887058। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग क्लास का नोट्स, क्लास का पीडीएफ, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर जीके, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, कुछ भी चाहिए तो मैसेज करके बता सकते हैं। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था, बताइए कहाँ का निवासी था? तो बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य थे जीवक, जो कि राजगिरी, वर्तमान में राजगिरी इसको बोला जाता है, राजगिरी में रहते थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जीवक की बात करें तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे, कौन? राजवैद्य जीवक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राजगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? चलिए क्वेश्चन 12 के लिए आप लोग आंसर बताइए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए विधान परिषद क्या है, आइए आपको समझाते हैं। देखिए जिस प्रकार से केंद्र में क्या होता है संसद, और संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा राज्यसभा। उसी प्रकार राज्यों में होता है विधानमंडल, क्या होता है? विधानमंडल।
ठीक है। विधानमंडल में क्या होता है, एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद। अब ये विधान परिषद की बात करें तो सभी राज्यों में नहीं है, ये मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, 6 राज्यों का नाम पूछा जाता है। तो 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। अब यहाँ पर पूछा गया है इसमें सदस्य संख्या के विषय में सही क्या है। तो विधान परिषद में अगर न्यूनतम सदस्य पूछे तो 40 होता है और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम कितना होता है, तो ये डिपेंड करता है उस राज्य में जो विधानसभा है। तो विधानमंडल में एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद। तो विधान परिषद में जो मैक्सिमम सदस्य होगा वो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि अपना बिहार की बात करते हैं तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243। ठीक है, तो बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है, तो इसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 × 8 = 24, 3 × 3 यानी कि 81 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो वर्तमान में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75, जो कि देख सकते हैं 81 से कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिमम पूछे तो 40 और मैक्सिमम पूछे तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था और ये जो चुनाव है संविधान के गठन के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। ठीक है, जब प्रस्ताव पारित होता है तो फाइनल उसमें हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति हटा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो बुक में दिया है वो नाइट्रोजन दिया है। नाइट्रोजन पॉप की आवाज़ करके नहीं जलती है, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। तो जिसके पास बुक है आप लोग सही कर लीजिए, आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो अंडे की जर्दी जो है एक इमल्सन है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। दूध भी किसका उदाहरण है, तो एक इमल्सन का ही उदाहरण है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका होता है Fe और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि लोहा जो होता है इसमें ध्वनि की चाल कितना हो सकता है, तो ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो लोहा में अगर ध्वनि की चाल पूछे तो 5950 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जल में ऑक्सीजन अवस्था क्या है, परमाणु की संकरण, यानी कि जल में परमाणु संकरण की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये आपको बताना है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, sp3 है। क्या है, sp3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है। तो यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये मुहावरा है और इसका अर्थ दिया हुआ है। तो छाती पर मूंग दलना, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना। एक आपका हो जाएगा 4।
छाती पर पत्थर रखना, ये आपका हो जाएगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, ये हो जाएगा ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना, ये हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना। तो इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। ए का 4 था, यहाँ पर देख सकते हैं ए का 4, बी का 1, सी ऑप्शन सही है। आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? राज्यसभा, यहाँ पर क्या दिया है, राजा के लिए सभा, ये गलत है। राज्यसभा का समास विग्रह होगा राजा की सभा, ठीक है ना, कि यहाँ पे राजा के लिए होगा। और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये विग्रह सही नहीं है। बाकी गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो ये किसने दिया था? पुरकिंजे ने। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? तो 1839 में दिया था। जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। और जीव द्रव्य जो है कोशिका का जीवित पदार्थ होता है और ये किससे घिरा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली से। तो अगर आपसे पूछे कि जीव द्रव्य किससे घिरा होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन रात 8 बजे की क्लास में भी बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? बताइए, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो साथियों, हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का इस्तेमाल होता है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था, सब ध्यान रखना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संसद ने पारित किया था और ये अधिनियम 12 मई 2005 को पारित हुआ था और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। तो पारित पूछे 12 मई और लागू पूछे तो 12 अक्टूबर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 2005। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? चलिए क्वेश्चन 27 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो ये कब घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2023 में। कब? 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? चलिए क्वेश्चन 28 के लिए बताइए आंसर। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो याद रखिएगा, तारक काय पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कोशिका भित्ति की बात करें तो ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है कोशिका भित्ति। और तारक काय जो है ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि होती है। बहुविभाजन। ठीक है। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका सही जवाब होगा अपूर्ण वर्तमान। सबसे पहले तो भूत तो होगा नहीं, क्योंकि यह बच्चा खेल रहा है, वर्तमान में ये हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वर्तमान काल में हो रहा है और वह अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे बच्चा खेल रहा है, यानी कि वो खेलने का काम पूरा नहीं हुआ है, वो खेल ही रहा है, तो वो क्या है, अपूर्ण वर्तमान है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया है सु, ये वाला नहीं होगा ना, तो ये होगा, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। असंगत विकल्प आपको चुनना है। तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, इसको अविश्वास कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको नहीं बोलेंगे अविश्वास, इसको बोलेंगे अंधविश्वास। तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को बोलेंगे अंधविश्वास, ना कि अविश्वास। बाकी गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया पुत्र दत्तक, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये सभी सही है, केवल यहाँ पर ए ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको गोरु मृदा के नाम से जाना जाता है, गोरु मृदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है, जो कि भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो देश में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है। इसका सही जवाब है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है अपना बिहार। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो वो हो जाएगा दिल्ली, राज्य में बिहार। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं इसको ध्यान से याद रखना है, ये एग्जाम में एक आता है। तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान दिया हुआ है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में। डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, जो कि राज्यों में लगता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 360 में वित्तीय आपातकाल है जो कि भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन? तो देख लीजिए ये है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर बिहार पुलिस का बैच आपको मिल जाएगा। इसमें अभी बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, तो इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर लिखा देते हैं 9631
887058। किसी भी प्रकार की समस्या हो पेमेंट करने में या कोर्स समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे PDF मिलेगा, कहाँ पर नोट्स मिलेगा, तो इस पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।